पाकिस्तान ने भले ही भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया हो, लेकिन उसकी इस बचकानी हरकत की वजह से बाकी देशों के एयरलाइंस भी उससे दूरी बना रहे हैं। एयर फ्रांस, लुफ्थांसा और ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी एयरलाइंस पाकिस्तानी एयर स्पेस से बच रही हैं। डिटेल लेते हैं रोहन सिंह से। तो रोहन, बताएं, जो पाकिस्तान एयर स्पेस को लेकर इंटरनेशनल एयरलाइंस है वो क्या कुछ कदम उठा रही हैं? जी बिल्कुल, ऐसा साफ लग रहा है कि पाकिस्तान की इस बचकानी हरकत से जो नुकसान हुआ है वो खुद पाकिस्तान को हो रहा है। उसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि सिर्फ भारत के जो एयरलाइंस हैं उनके लिए तो उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद किया, लेकिन जितनी इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो भी अब पाकिस्तान के एयर स्पेस से बच रही हैं। लुफ्तांसा और एयर फ्रांस, इन दोनों ने ही स्टेटमेंट जारी किया है। उन्होंने कहा है कि अगले नोटिस तक वो पाकिस्तान के एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं करेगा। इसके अलावा जो तमाम जो फ्लाइट ट्रैकिंग पोर्टल्स हैं उनके मुताबिक कई सारे और एयरलाइंस, जिसमें कि ब्रिटिश एयरवेज है, आपका स्विस इंटरनेशनल एयरवेज है, इसके अलावा एमिरेट्स है, ये सारे जो हैं, इनकी कई सारी ऐसी फ़्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से जो है वो बच रही हैं। और पिछली बार जब पाकिस्तान ने अपने एयर स्पेस को बंद किया था तो हर दिन उसे लगभग $3 लाख का नुकसान हुआ था। इस बार स्टेक्स ज़्यादा हैं, क्योंकि सिर्फ भारतीय एयरलाइंस ही नहीं, तमाम इंटरनेशनल एयरलाइंस भी पाकिस्तान के एयर स्पेस को अवॉइड कर रही हैं। अगर आप इस वक्त पाकिस्तान का एयर स्पेस देखें तो बहुत ही चुनिंदा फ्लाइट्स ही हैं यहाँ पे। जो अनुमान है, लगभग अगर पिछले बार के मुकाबले में देखा जाए तो हर महीने पाकिस्तान को 75 करोड़ का नुकसान हो सकता है, लैंडिंग, पार्किंग और जो नेविगेशन चार्जेस हैं उसके बदौलत। तो काफ़ी नुकसान लग रहा है और साफ साफ जो जितने इंटरनेशनल एयरलाइंस हैं वो पाकिस्तान के एयर स्पेस को इस वक्त अवॉइड कर रही हैं। जी रोहन, आप हमारे साथ बने रहे, आपके पास वापस लौटेंगे। तो जिस तरह से रोहन बता रहे थे कि बड़ी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पाकिस्तान के एयर स्पेस से दूरी बना रही हैं, वही आपको बता दें पाकिस्तान का एयर स्पेस भारतीय एयरलाइंस के लिए बंद होने से भारतीय एयरलाइंस पर क्या कुछ असर होगा, ये पता करने के लिए एविएशन मंत्रालय ने बाकायदा एक कमेटी बनाई है और ये कमेटी संभावित नुकसान का पता लगाएगी और साथ ही साथ इससे बचने के सुझाव भी देगी। रोहन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो रोहन, बताएं क्या जानकारी आपको मिल रही है? जी, एविएशन मंत्रालय ने एक पैनल बनाया है जिसमें अध्यक्षता डीजीसीए खुद करेंगे और जो तमाम अलग अलग एयरलाइंस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव शामिल होंगे। 2 टास्क दिए गए हैं। पहले, अगले कुछ महीनों में कितना नुकसान हो सकता है इंडियन एयरलाइंस को अगर पाकिस्तान का एयर स्पेस अगर बंद रहता है तो, और दूसरा कि उसको मिटिगेट करने के, कम करने के क्या रास्ते हो सकते हैं। तो 3 विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। पहला विकल्प तो ये है कि जो कुछ कई सारे जो रूल्स हैं उनको रिलैक्स कर सकती है डीजीसीए। पायलट ड्यूटी से जुड़े जो कुछ रूल्स हैं वो पहले ही रिलैक्स किए जा चुके हैं। दूसरा, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स कौन से हो सकते हैं उस पर विचार किया जा सकता है। उसके लिए अगर एमईए की ज़रूरत पड़ी बातचीत में तो उसकी मदद ली जा सकती है। और तीसरा, अगर ज़रूरत पड़ी कुछ महीनों के बाद, अगर आकलन के बाद देखा जाए तो सरकार कुछ मदद भी कर सकती है, लेकिन उस पर बाद में सरकार विचार करेगी। फिलहाल एसेस करना इंपॉर्टेंट है, एसेस करना प्रायोरिटी है कि आखिर अगले कुछ महीनों में कितना असर पड़ सकता है भारतीय एयरलाइंस पे। जी शुक्रिया रोहन, इन दोनों खबरों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए। चलिए, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे शेयर मार्केट का पूरा हाल। आप देखते रहिए आवाज समाचार।